हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल आस्था क्लासेस बाय रतिराम। दोस्तों, हम लोग आज पॉलिटी के 21 क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे आपको पल पल का अपडेट मिलता रहे। और आपने इससे अगर पहले की वीडियो नहीं देखी है तो उन्हें अवश्य देख लें, उससे आपको काफ़ी हेल्प होगा। पहला क्वेश्चन देखिए, लिखा हुआ है हमारा, भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति ए ऑप्शन में लिखा हुआ है लोकसभा अध्यक्ष, बी ऑप्शन में आपका देखिए लिखा हुआ है राष्ट्रपति, बी ऑप्शन में लिखा हुआ है राष्ट्रपति, सी ऑप्शन लिखा हुआ है प्रधानमंत्री और डी ऑप्शन लिखा हुआ है उपाध्यक्ष। तो जो भारत के राष्ट्रपति की नियुक्ति है, भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति, ये भारत का राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति करता है। और भारत के मुख्य न्यायाधीश के बारे में अनुच्छेद 124 में बताया गया है। अनुच्छेद 124 में भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के बारे में वर्णन है। ठीक है, तो भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति करता है। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, फटाफट से हम लोग करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, लिखा हुआ है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता उन्मूलन का गठन करता है? तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है अस्पृश्यता उन्मूलन का गठन करता है? अनुच्छेद 25 करता है कि अनुच्छेद 16 करता है या अनुच्छेद 17 करता है या अनुच्छेद आपका 21 करता है? तो जो अस्पृश्यता का अंत है ये अनुच्छेद आपका 17 करता है। कौन करता है? अनुच्छेद 17 में छुआछूत का अंत बताया गया है। छुआछूत का अंत अनुच्छेद आपका 17 में है। ये आपका समानता के अधिकार में आता है। समानता के अधिकार में हम लोग किसको रखते हैं? समानता का जो अधिकार है अनुच्छेद 14 से 18 में रखा गया है। ठीक है, अनुच्छेद 14 से 18 में समानता का अधिकार बताया गया है और अनुच्छेद 14 में कानून के समक्ष समानता और कानून का समान संरक्षण के बारे में बताया गया है। तो अनुच्छेद 14 में बताया गया है कि कानून के समक्ष समानता और कानूनों का समान संरक्षण। अनुच्छेद 15 में बताया गया है आपका धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर किसी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है, अनुच्छेद 16 बताता है आपको सार्वजनिक रोजगार के मामले में अवसर की समानता है। तो सार्वजनिक रोजगार पाने का अधिकार कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 16 में है आपका। और अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत है। ठीक है, और अनुच्छेद 18 में उपाधियों के अंत के बारे में बताया गया है। ठीक है, अनुच्छेद 18 क्या बताता है? उपाधियों का अंत। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, लिखा हुआ है राष्ट्रपति का पद कितनी अवधि के लिए रिक्त रह सकता है? तो जो राष्ट्रपति का पद है वो आपका 6 महीने के लिए रिक्त रह सकता है और 6 महीने के अंदर इन्हें चुनाव के द्वारा राष्ट्रपति का पद भरना होता है। ठीक है, तो राष्ट्रपति का पद मैक्सिमम 6 महीने तक रिक्त रह सकता है। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, लिखा हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद वित्त आयोग के बारे में बताता है? तो कौन सा अनुच्छेद ऐसा है जो वित्त आयोग के बारे में बताता है? अनुच्छेद 280 बताता है या अनुच्छेद 281 बताता है, अनुच्छेद 282 बताता है या अनुच्छेद 283 बताता है? तो वित्त आयोग के बारे में अनुच्छेद 280 में बताया गया है। तो वित्त आयोग का गठन अनुच्छेद 280 में है। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। अगला देखिए, क्वेश्चन लिखा हुआ है राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में मनोनीत सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? तो राष्ट्रपति जो है लोकसभा में अधिकतम कितने सदस्य मनोनीत करता है? 4 या 2 या 0 या 1? तो जो राष्ट्रपति है वो लोकसभा में अब पहले देखिए, अब वर्तमान में कितने सदस्य मनोनीत करता है? 0 सदस्य मनोनीत करता है। क्योंकि देखिए, जनवरी 2020 में भारत की संसद और राज्य विधानसभाओं में एंग्लो इंडियन सीटों को 2019 के 126वें संविधान संशोधन विधेयक द्वारा बंद कर दिया गया। तो 2020 में भारतीय संसद द्वारा राज्य विधानसभाओं में एंग्लो इंडियन आरक्षित सीटों को और 2019 के 126वें संविधान संशोधन विधेयक के द्वारा इसे बंद कर दिया गया। पहले राष्ट्रपति जो है लोकसभा में 2 सदस्य मनोनीत कर सकता था
और राज्यसभा में कितना, राज्यसभा में अभी भी 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है, लेकिन लोकसभा में ये हटा दिया गया है। तो अब वर्तमान में कितने आ जाएंगे, 0 आ जाएंगे। लोकसभा में राष्ट्रपति 0 सदस्यों का मनोनयन कर सकता है, मतलब एक भी सदस्य का मनोनयन नहीं कर सकता है। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, लिखा हुआ है भारत के संविधान में से निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता से संबंधित है। तो समान नागरिक संहिता कौन से अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 43 में है, या अनुच्छेद 45 में है, या अनुच्छेद 44 में है, या अनुच्छेद 46 में है। तो समान नागरिक संहिता अनुच्छेद आपका 44 में है। किस में है, अनुच्छेद 44 में। अनुच्छेद 45 में क्या बताया गया है, अनुच्छेद 45 में बताया गया है कि 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों को बचपन की देखभाल और शिक्षा का प्रावधान। तो 6 वर्ष के कम आयु के बच्चों के लिए शिक्षा का प्रावधान अनुच्छेद 45 करता है। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। लिखा हुआ है भारत में मृत्युदंड को माफ करने की शक्ति किसके पास है। तो भारत में ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसे मृत्युदंड माफ करने की शक्ति है। ए ऑप्शन डी लिखा हुआ है प्रधानमंत्री लिखा हुआ है, बी ऑप्शन है आपका राष्ट्रपति, सी ऑप्शन है आपका सॉलिसिटर जनरल, और डी ऑप्शन है आपका महाधिवक्ता। तो मृत्युदंड माफ करने की शक्ति आपका राष्ट्रपति को है। राष्ट्रपति को अनुच्छेद 72 के तहत किसी भी व्यक्ति की मृत्युदंड माफ करने की शक्ति प्रदान की गई है। ठीक है, राष्ट्रपति क्षमा भी कर सकता है या दंडित भी कर सकता है या सजा स्थगित कर सकता है। ठीक है, तो राष्ट्रपति के पास में अधिकार है कि किसी भी व्यक्ति की मृत्युदंड की सजा को माफ कर सकता है वो। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, लिखा हुआ है भारत किस वर्ष गणराज्य बना था। तो भारत जो है किस वर्ष गणराज्य बना। ए ऑप्शन लिखा हुआ है आपका 1956, बी ऑप्शन लिखा हुआ है 1950, सी ऑप्शन लिखा हुआ है 1952, और डी ऑप्शन लिखा हुआ है 1947। तो जो भारत है वो गणराज्य 1950 में हुआ था। 26 जनवरी 1950 में भारत जो है एक गणराज्य बना था। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन देख लेते हैं इसी टाइप से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिए क्या लिखा हुआ है, संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। ए ऑप्शन लिखा हुआ है जवाहरलाल नेहरू, बी ऑप्शन आपका लिखा हुआ है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर लिखा हुआ है, सी ऑप्शन लिखा हुआ है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और डी ऑप्शन लिखा हुआ है सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो देखिए प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। कौन थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। और प्रारूप समिति में टोटल अगर पूछा जाए कि सदस्य कितने थे, तो टोटल सदस्यों की संख्या थी कितनी, 7 थी। इसमें एक अध्यक्ष था और 6 और सदस्य थे। तो एक अध्यक्ष और 6 सदस्य, टोटल कितने थे मेंबर, 7 मेंबर थे। ठीक है, तो संविधान सभा के जो प्रारूप समिति के अध्यक्ष बनाए गए थे वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को बनाया गया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा आपका डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। पूछा जाए कि प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था, तो 29 अगस्त 1947 में किया गया था। 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया गया था। ठीक है, याद रखिएगा। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारत का मनु कहा जाता है। भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है स्वतंत्र भारत की लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे। तो स्वतंत्र भारत की लोकसभा के पहले अध्यक्ष किसे बनाया गया था, तो ए ऑप्शन लिखा हुआ है जीवी मावलंकर। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा आपका जीवी मावलंकर आ जाएगा। कौन सा आ जाएगा, जीवी मावलंकर। स्वतंत्र भारत के पहले लोकसभा अध्यक्ष आपके थे गणेश वासुदेव मावलंकर। इनका पूरा नाम था गणेश वासुदेव मावलंकर था। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। लिखा हुआ है जम्मू कश्मीर को अनुच्छेद के तहत विशेष दर्जा दिया गया था। तो जम्मू कश्मीर को किस अनुच्छेद के तहत विशेष दर्जा दिया गया था। ए ऑप्शन लिखा हुआ है आपका 370, बी ऑप्शन लिखा हुआ है 100, सी ऑप्शन लिखा हुआ है 111, और डी ऑप्शन लिखा हुआ है 12। तो जम्मू कश्मीर को अनुच्छेद 370 के तहत विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था, जिसे 2019 में 31 अक्टूबर 2019 को
इसे हम लोग ने हटा दिया। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन देखिए लिखा हुआ है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को सूचीबद्ध किया गया है। तो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में टोटल कितनी भाषाओं को, 22 भाषाओं को सूचीबद्ध किया गया है। मूल संविधान में अगर पूछा जाए तो कितनी भाषाएं थी, तो 14 भाषाएं थी, लेकिन वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं, आपकी 22 आ जाएंगी। मूल संविधान में पूछा जाएगा कि अनुच्छेद कितने थे, तो 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियां थी। तो मूल संविधान में भाषाएं कितनी थी आपकी, 14, अनुच्छेद थे 395 और अनुसूचियां कितनी थी, 8 थी। लेकिन वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या कितनी हो गई है, 12 हो गई है। ठीक है, और मूल संविधान अब वर्तमान में भाषाओं की संख्या कितनी हो गई है, 22 आ जाएगी आपका। तो वर्तमान में भाषाओं की संख्या कितनी है, 22। फिर अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, भारत के संविधान में पहला संशोधन किस वर्ष किया गया। तो भारत के संविधान में पहला संशोधन कब किया गया। ए ऑप्शन लिखा हुआ है 1951, बी ऑप्शन एक लिखा हुआ है 1952, सी ऑप्शन लिखा हुआ है 1950 और डी ऑप्शन लिखा हुआ है 1953। तो देखिए भारतीय संविधान में पहला संशोधन जो वो किया गया था 1951 में किया गया था। और ये संविधान संशोधन की प्रक्रिया हमने दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया है। कहाँ से लिया है, पूछा जाएगा आपसे, संविधान संशोधन की प्रक्रिया हमने कहाँ से ली है, तो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली है। और अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन के बारे में बताया गया है। और अगर पूछा जाएगा कि भाग कितना है, तो भाग 20 है। तो भाग 20 अनुच्छेद 368 और कहाँ से हमने अपनाया है संविधान संशोधन की प्रक्रिया, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। और पहला संविधान संशोधन कब हुआ था, 1951 में हुआ था। ठीक है, तो ये कुछ फैक्ट थे जिन्हें आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, किस अनुच्छेद के तहत संसद संविधान में संशोधन कर सकती है। तो कौन से ऐसा अनुच्छेद है जिसके तहत संसद जो है संविधान में संशोधन कर सकती है। ए ऑप्शन लिखा हुआ है 374, बी ऑप्शन 368, सी ऑप्शन 269 और डी ऑप्शन लिखा हुआ है 74। तो अनुच्छेद 368 के तहत और भाग 20 के तहत जो है संसद संविधान में संशोधन कर सकती है। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, देखिए क्या लिखा हुआ है, उत्तर प्रदेश में कितनी लोकसभा क्षेत्र हैं। तो लोकसभा में सीटों की संख्या उत्तर प्रदेश में कितनी है पूछा जा रहा है। 79 ऑप्शन लिखा हुआ है, बी ऑप्शन 72 लिखा हुआ है, सी ऑप्शन 76 लिखा हुआ है और डी ऑप्शन लिखा हुआ है 80। तो उत्तर प्रदेश में लोकसभा की कितनी सीटें हैं, 80। वहीं राज्यसभा की सीटों की संख्या पूछी जाएगी तो आप बताएंगे 31 हैं। तो लोकसभा की सीटों की संख्या आ जाएगी आपकी 80, राज्यसभा की सीटों की संख्या कितनी आ जाएगी, 100 आ जाएगी। विधानसभा की सीटों की संख्या है आपकी 403 है और विधान परिषद के सदस्य सीटों की संख्या कितनी है, 100 है। तो उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सीटें कितनी हैं, 80, राज्यसभा की सीटों की संख्या 31 आ जाएगी, विधानसभा की सीटों की संख्या 403 है और विधान परिषद की सीटों की संख्या कितनी है, 100 है। फिर अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, भारत के रक्षा बलों के सर्वोच्च अध्यक्ष कौन होते हैं। तो भारत के जो रक्षा बलों के सर्वोच्च अध्यक्ष कौन होते हैं, ए ऑप्शन लिखा हुआ है राष्ट्रपति, बी ऑप्शन आपका लिखा हुआ है रक्षा प्रमुख, सी ऑप्शन लिखा हुआ है प्रधानमंत्री और डी ऑप्शन लिखा हुआ है रक्षा मंत्री। तो जो भारत के रक्षा बलों के प्रमुख कौन होते हैं, भारत का जो राष्ट्रपति होता है वो तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होता है। ठीक है, अब भारत के राष्ट्रपति को भारत का प्रथम नागरिक भी कहा जाता है। पूछा जाए कि भारत का प्रथम नागरिक किसे कहा जाता है या देश का प्रथम नागरिक किसे कहा जाता है, तो भारत के राष्ट्रपति को कहा जाता है। फिर अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से किसने संविधान सभा बनाने का प्रस्ताव दिया था।
तो किसने संविधान सभा बनाने का प्रस्ताव दिया था? ए ऑप्शन लिखा हुआ है कैबिनेट मिशन योजना, बी ऑप्शन लिखा हुआ है साइमन कमीशन, सी ऑप्शन लिखा हुआ है वेवेल योजना और डी ऑप्शन लिखा हुआ है क्रिप्स मिशन। तो जो संविधान सभा बनाने का जो प्रस्ताव दिया था वो कैबिनेट मिशन योजना ने दिया था। किसने दिया था? कैबिनेट मिशन योजना दिया था। फिर अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। तो आज की क्लास में देखिए इतने ही क्वेश्चन थे, 21 क्वेश्चन थे जिन्हें हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। तो तो आप लोग इसे रिवाइज करिएगा और फिर हम लोग अगली क्लास में मिलेंगे, ठीक है। और अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लगी तो इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कर दें। धन्यवाद।